हेलो गाइस, चैनल नॉलेज फॉर यू में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था भारत का आकार क्या है और भारत की स्थिति क्या है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत तथा विश्व और भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। तो चलिए देखते हैं। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है, भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, यहाँ पर बताया गया है कि जो भारतीय भूखंड है, मतलब कि जो भारत देश है वह एशिया महाद्वीप के पूर्व में और पश्चिम के बीच में, पूर्व दिशा है और जो पश्चिम दिशा है उसके बीच में स्थित है। इसे हम एक मैप के द्वारा समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आप एक मैप देख रहे हैं, तो यहाँ देखिए ये आपका क्या हो गया, ये एशिया महाद्वीप हो गया। ठीक है, ये क्या है, एशिया महाद्वीप है। इस एशिया महाद्वीप में बताया गया है कि जो भारत देश है ना, तो उसकी स्थिति क्या है, वह कहाँ पर स्थित है, वह बीच में स्थित है। किसके बीच में स्थित है, जो आपका पूर्वी एशिया है, जो आपका पूर्वी एशिया हो गया और जो आपका हो गया। तो पूर्व और पश्चिम एशिया के बीच में क्या स्थित है, भारत स्थित है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी पॉइंट यह कहा गया है कि जो भारत है वह एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। तो आपका ये जो एशिया हो गया, तो एशिया में आपका ये उत्तर दिशा, ये दक्षिण दिशा, ये पूर्व दिशा, ये पश्चिम दिशा है ना। तो एशिया में है ना, जो भारत है वो कौन सी दिशा में स्थित हो गया, कहाँ का विस्तार हो गया, ये दक्षिणी विस्तार हो गया। हिंद महासागर, हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है। तो आपको ये जो दिखाई दे रहा है, ये क्या है, सब ये नीले रंग से जो दिखाई दे रहा है, तो ये हिंद महासागर है। आपने पहली या पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा इसको कि जो मैप होता है, मैप में हम पानी को, जो पानी होता है जल है, तो पानी को किस कलर से शो करते हैं, नीले रंग से शो करते हैं। तो यहाँ जो नीला रंग आपको दिखाई दे रहा है, तो ये सारा क्या हो गया, हिंद महासागर हो गया। तो यहाँ पर बोला गया कि जो हिंद महासागर है वो पश्चिम में, अब पश्चिम क्या हो गया, ये आपका पश्चिम हो गया। तो ये पश्चिम हो गया आपका, और इस पश्चिम में और साथ में ये पूर्वी आपकी जो एशिया हो गया है ना, ये पूर्वी एशिया। तो अब पश्चिम यूरोपीय देश हो गए, पश्चिम यूरोपीय देश, और ये पूर्वी को मिलाता है। कौन मिलाता है, हिंद महासागर। ठीक है, हिंद महासागर यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है ना। तो इस तरीके से कहा गया है कि जो हिंद महासागर है वह पश्चिम में यूरोपीय देशों को और पूर्व में एशियाई देशों को मिलाता है। तो दोनों क्या हो रहा है, दोनों में ना कंडीशन क्या दिखाई दे रही है कि पूर्व दिशा को देखोगे और पश्चिम दिशा को जब देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि जो भारत है उसकी कंडीशन कैसी है, बीच में है, केंद्रीय स्थिति है ना। इसकी जो स्थिति है वो कैसी है, वह केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। इसमें और भी यह कहा गया है कि दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है और पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए हैं। तो जो पश्चिम एशिया हो गया है ना, पश्चिम एशिया कौन सा कहलाएगा आपका, ये पश्चिम एशिया हो गया है ना। फिर इसमें क्या है, अब पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप। तो पश्चिम एशिया आपका, पश्चिम एशिया, यूरोप वगैरह और जो अफ्रीका हो गया है ना, जो यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। तो इस एरिया में ये जो पश्चिमी एरिया हो गया इसका, तो पश्चिम एरिया आपका पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए हैं। तो भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है। जो भारत देश है हमारा, तो उसका जो संबंध है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ अभी से हम जुड़े हैं, तो ये बहुत सालों से कई युगों से हम विश्व के अन्य देशों से हम जुड़े हुए हैं। परंतु यह संबंध समुद्री जलमार्गों की अपेक्षा भूभागों से होकर था। उस समय समुद्री जलमार्ग का हमें अता पता ही नहीं था, हम जानते ही नहीं थे। तो उस समय जो विदेशी थे वो हमसे कैसे जुड़े हुए थे, जो अन्य देश थे वो कैसे जुड़े हुए थे, वो भूभाग के माध्यम से हमसे जुड़े हुए थे। उत्तरी पर्वतों के दर्रों से अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आए। जो उत्तरी पर्वत है
उत्तरी पर्वत है ना कौन सा था, आपने पढ़ा हुआ था। उत्तर में अगर भारत की जब बात की जाए तो भारत में उत्तर दिशा में कौन सा पर्वत है, हिमालय पर्वत है। तो जो हिमालय पर्वत है वहाँ के दर्रों क्या होता है ये हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। तो दर्रों से अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आए, जबकि समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं थे। इन मार्गों से प्राचीन समय से विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा है। भारत का पश्चिम मध्य और पूर्वी एशिया तथा दक्षिण एशिया के पड़ोसी देशों के साथ एक अद्भुत संपर्क रहा है। तो इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं कि प्राचीन काल से ही हम दूसरे देशों से जुड़े हुए हैं। चलिए इस मैप के द्वारा हम समझ लेते हैं कि भारत से अन्य देश किस तरीके से जुड़े हुए थे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो ये लाल रंग की जो लाइनें आपको दिखाई दे रही होंगी रेड लाइन में, तो ये जो आपका है ये वायु मार्ग है। कौन से मार्ग हैं ये, वायु मार्ग हैं। और जो डॉट डॉट करके आपको दिखाई दे रहे हैं तो ये आपकी समुद्री मार्ग हैं। ठीक, ये कौन से मार्ग हैं, समुद्र एक देश से दूसरे देश में पहुंचा जा सकता है। इसी प्रकार उपनिषदों के विचार, रामायण तथा पंचतंत्र की कहानियाँ, भारतीय अंक, दशमलव प्रणाली आदि संसार के विभिन्न भागों तक पहुँच सके। कैसे पहुँच सके, क्यों, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग थे। अभी जो देखा तो व्यापार के थ्रू क्या होते थे, लोग हमारे पास आते थे, हमारे देश में आते थे, हमारे कल्चर को, हमारी संस्कृति को देखते थे, सुनते थे, उसे अपनाते थे। तो इसी तरीके से भारतीय लोग भी है ना दूसरे देश में जब जाते थे तो वहाँ की संस्कृति, वहाँ की जो परंपराएं थे उनको सीखते थे, समझते थे। तो इस तरीके से क्या होता था कि आदान प्रदान हुआ करता था। तो जो उपनिषद के विचार हैं, रामायण है, पंचतंत्र की कहानियाँ हैं, भारतीय अंक है, दशमलव प्रणाली है, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये संसार में एक जगह से दूसरी जगह तक फैल पाई हैं। मसाले, मलमल आदि कपड़े तथा व्यापार के अन्य सामान भारत से विभिन्न देशों को ले जाए जाते थे। इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य कला तथा पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के प्रतीक, मीनारों तथा गुंबदों का प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में देखा गया है। तो हमारे जो वस्तु थी वो कहाँ पहुँची, दूसरे देशों में पहुँची। इसी तरीके से जो दूसरे देशों की जो कलाकृतियाँ थी, जो स्थापत्य कला थे, है ना, जो वास्तुकला थी, वो हमारे देश में आई हैं। भारत का दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित क्षेत्र हैं। भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ, उत्तर में चीन, तिब्बत, नेपाल और भूटान के साथ तथा पूर्व में म्यांमार व बांग्लादेश के साथ हैं। तो भारत क्या है, अभी आपने देखा था ना एशिया में, तो जो दक्षिण एशिया है वहाँ पर भारत स्थित था, है ना, उसका एक महत्वपूर्ण स्थान है। और भारत में कितने राज्य हैं, भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित क्षेत्र हैं। अब भारत की जो भूमि की सीमाएं हैं हम उसे समझ लेते हैं। तो इसे हम एक नक्शे के द्वारा देख लेते हैं। तो ये आपका भारत देश हो गया। तो आप यहाँ हैं कि उत्तर पश्चिम, जब उत्तर पश्चिम की बात की जाएगी तो उत्तर पश्चिम में आप देखेंगे कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ये 2 सीमाएं भारत को छूती हैं। उत्तर दिशा में आपका चीन और तिब्बत, नेपाल और भूटान, चीन, तिब्बत, नेपाल और भूटान भारत की सीमा को छूता है। और पूर्व में आपका म्यांमार और क्या है, बांग्लादेश, म्यांमार और बांग्लादेश है। और दक्षिण में जब हम देखेंगे तो दक्षिण में आपको श्रीलंका और मालदीव, श्रीलंका और मालदीव जो होंगे वो हमारे पड़ोसी देश होंगे। मालदीव आपको जो आपका यहाँ पर देखेंगे तो लक्षद्वीप, जो लक्षद्वीप है उसके ठीक नीचे मालदीव आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी 2 द्वीप समूह राष्ट्र श्रीलंका और मालदीव हैं। भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा समुद्री रास्ता पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी है। आप जब अपने किताब में नक्शे को देखेंगे तो नक्शे में आप देखेंगे कि जो भारत देश है और जो श्रीलंका है उसके बीच में एक रास्ता गया हुआ, समुद्री रास्ता गया है जो पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी है। मालदीव लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित हैं। अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत के भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। तो हमारे जो संबंध रहे हैं वो कैसे रहे हैं, बहुत ही अच्छे हैं। जो भी हमारे पड़ोसी देश हैं उनसे हमारे संबंध अच्छे रहे हैं।
अब एक बहुत ही अच्छी चीज़ यहाँ पर आपकी ना किताब में दी हुई है कि क्या आप जानते हैं, तो ये आप जान लीजिए कि सन 1947 से पूर्व भारत में 2 प्रकार के राज्य थे, है ना। जब हम 1947 मतलब हमारा देश स्वतंत्र नहीं हुआ था, उस समय की हम बात कर रहे हैं। तो 1947 से पूर्व भारत में 2 प्रकार के राज्य थे, एक था प्रांत और रियासत। जो प्रांत हुआ करते थे वो क्या थे, तो प्रांत वायसराय द्वारा नियुक्त अंग्रेज अधिकारी प्रांतों पर शासन करते थे और रियासतों का शासन स्थानीय शासकों द्वारा पैतृकता के आधार पर अंग्रेजी शासकों की प्रभुसत्ता मानकर स्वायत्तता से किया जाता था। तो यहाँ बताया जा रहा है कि जो प्रांत हैं, तो प्रांत में क्या होता था, वायसराय जिस अंग्रेज अधिकारी को नियुक्त कर देता था उसके द्वारा प्रांत में शासन किया जाता था, मतलब अंग्रेज अधिकारी उस पर शासन करता था। और जो रियासत होती थी, तो रियासत में क्या होता था, जो राजा होता था वहाँ का, तो उस राजा के उस राजा ने राज्य किया, फिर उसके बेटे ने राज्य किया, मतलब पैतृकता थी, है ना। पिता का ना बेटे को मिलेगा, बेटे को फिर बेटे को मिलेगा, बेटे का, ऐसे करके पैतृकता के आधार पर अंग्रेजी शासकों की प्रभुसत्ता मानकर, लेकिन क्या था, राजा तो है लेकिन प्रभुसत्ता किसकी रहेगी, अंग्रेजों की प्रभुसत्ता रहेगी। तो अंग्रेज शासकों की प्रभुसत्ता मानकर स्वायत्तता से किया जाता था। इस प्रकार से आपका यह चैप्टर समाप्त होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपको नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आपको हमारा नमस्ते।